अब मुझे एहसास हुआ कि मैं चनाब कॉलेज में मौजूद हूँ। रात को बड़ी शानदार, बड़ी बावकार और बड़ी खूबसूरत महफिल सजी। बहुत से बच्चे रात को हमारे साथ वहाँ मौजूद थे। और मैं पाकिस्तान भर के कॉलेजेस में जाता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन बिलाशुबा मैं वैद साहब से भी यही बात कर रहा था कि 4 घंटे मुसलसल रात को मुशायरा चला और ऑडियंस उतनी ही चार्ज रही। ये बहुत कम देखने में आता है कि आखिर तक जज्बा वैसा ही मौजूद रहे। तो आधा घंटा तो खुद मैं इस बात का गवाह हूं कि रात को मैं सुनाता रहा और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं हुआ कि रिस्पांस आना रुक गया हो। वो इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि यकीनन जिस तरह आप लोग ये बात करते हो कि यार फलां शायर को सुन के बड़ा लुत्फ आया, इसी तरह हम लोग जब जाते हैं, हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यार फलां जगह की ऑडियंस का लुत्फ आ गया। सुनने वाला मौजूद हो, सुनाने का लुत्फ आ जाता है। और यहां पर जितने बच्चे यहां पर मुख्तलिफ इदारों से जो मुख्तलिफ तकारीर कर रहे थे, एक दफा उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है, इदराक है कि यहां पर आकर बड़े बड़ों की टांगें कांपने लगती हैं। हकीकत यही है। शुरू में आगाज का जब मैं अगर अपना दौर देखूं कि जब हम तकरीरें किया करते थे, मिली तराने पढ़ा करते थे, तो स्टेज पे शुरू में टांगें बाकायदा कांप रही होती थी। समझ नहीं आती थी माइक कांप रहा है, डाइस कांप रहा है या हम कांप रहे हैं। सूरत हाल ऐसी चल रही होती थी। तो जो यहां पर आता है ये उसका हौसला है, और यकीनन चाहे वो आज यहां से ना जीत के जाए, लेकिन वक्त उसे इसका सिला कहीं ना कहीं देगा जरूर। कुदरत किसी की कोई भी मेहनत रायगा नहीं जाने देती, ये याद रखना। आप जो भी मेहनत करते हो, जो भी काम करते हो, ये हो ही नहीं सकता, कुदरत के फितरत के असूलों के खिलाफ है कि आपने एक काम किया, आपने कोशिश की, आपने एक मेहनत की और वो रायगां चली गई। ये नहीं हो सकता। इसलिए आपका काम इतना है कि आप मेहनत करते चले जाएं। आपका काम यह है कि आप अपनी ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करते चले जाएं। बाकी जितना काम है वो कुदरत का है, और वो इंसान को किसी सूरत मायूस नहीं करता, क्योंकि वो तो जहां इंसान नहीं भी मांगता वहां भी नवाजता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान मांगे, इंसान ख्वाहिश करे, इंसान कोशिश करे, तलब रखे और फिर उसे ना नवाजा जाए? ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जितने बच्चे भी यहां पर आए वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और नतीजा जो होगा वो तो जजेस सुनाएंगे। मैं आपके साथ, उन्होंने कहा जी खिताब के साथ साथ शायरी आपने सुनानी है। आधा घंटा मैंने रात को सुनाया। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोई एक शेर रिपीट हो जाए, वरना नई चीजें आपकी नजर करूंगा, कुछ संजीदा, कुछ मजाक के रंग में। संजीदा शायरी से आगाज करूंगा, क्योंकि मैंने शायरी का आगाज भी संजीदा शायरी से किया था। तो 2-4 शेर पहले संजीदा, उसके बाद फिर मजाक की तरफ चलेंगे। मैंने सबसे पहला जो कथा लिखा था कि खुद मिटाकर मुझे खुद ही ये तमाशा करके, खुद मिटाकर मुझे खुद ही ये तमाशा करके, चाहता अब है बदलना मुझे खुद सा करके। खुद मिटाकर मुझे खुद ही ये तमाशा करके, चाहता अब है बदलना मुझे खुद सा करके, और मेरी तकमील से उसका ही भला था ताहिर, खुद भी आधा है मुझे शख्स वो आधा करके। और फिर पहली गजल जो मैंने कही, ये जमाना तालिब इल्म की चीजें, मैं यहां पर आज से 6 साल पहले जवानी के दौर की बात है, जब आया था यही स्टेज था, लेकिन मेरे सामने इसी तरह जिस तरह आप बैठे हो और बहुत से बच्चे थे, अली शहरयार या अमीर अब्बास और बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त बड़े कामयाब हो चुके अमली जिंदगी में। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़ोगे। तो जमाने तालिब इल्म की 2-4 चीजें पहले मैं आपकी नजर कर रहा हूं कि पहली गजल जो मैंने कही कि कौन ऐसा है
जो अब कर्ब संभाले मेरे? कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे? अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। और दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है, रोज पलकों से कोई ख्वाब चुरा ले मेरे। और अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे। अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे। और देख एक लफ्ज भी उसको नहीं कहना ताहिर, देख एक लफ्ज भी उसको नहीं कहना ताहिर, जितने दर्जात गिराने हैं गिरा ले मेरे।